दिखाता हूँ आपको एक चीज़। ये थोड़ा नीट के लेवल का और काफ़ी एक्स्ट्रा है, ध्यान से समझना। डिफ़िकल्ट है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता। डिफ्रेंसिएशन। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया आप तो मैथ की चीज़ें ले आए बायो में, ये क्या चल रहा है, मतलब नीट में भी आता है और है तो ये मैथ का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन बायो के रिस्पेक्ट में है। अब इसका मतलब क्या हुआ इस डिफ्रेंसिएशन का, कि जब हम सेल को डिवाइड करते हैं, है ना, वो सेल क्या करता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको ये बताया था फेजेस के बारे में, है ना, मैंने आपको क्या बताया था ऐसे करके, एम फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। यहाँ पर मैंने क्या निकाली थी, G0 फेज बाहर निकाल के ऐसे बनाया था। ओके। अब डिफ्रेंसिएशन कब होती है, जब सेल एंटर करता है G1 फेज में और इसके बाद डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। समझ रहे हैं ना, मतलब ये डिवाइड कर सकता है, ये अपने सारे परफॉर्म कर सकता है, सेल साइकिल परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ये G0 फेज में घुस गया। उस उस वजह से क्या होगा, G0 फेज में ये सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज़ कर देगा। ठीक है, तो ये होता है डिफ्रेंसिएशन, जब G1 फेज से G0 फेज में जाता है कोई भी सेल, उस मिड पॉइंट को, इस स्टेज को हम बोलेंगे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रही है, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रही है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, व्हेन, इसको मैं मिटा देता हूँ। हम यहाँ पर लिखते हैं अपना व्हेन सेल एग्जिस्ट। ठीक है, सेल, व्हेन सेल एग्जिट सेल साइकिल, when cell exit cell cycle and becomes specialized to perform a specific function. ओके, अब मैं इसको फिर से ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक सेल एग्जिट करता है किसको, सेल साइकिल को, मतलब G0 फेज में घुस रहा है, वो सेल साइकिल एग्जिट कर रहा है एंड बिकेम स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी नर्व सेल और लंग सेल की। ठीक है, तो ये जो हमारे लीवर सेल होता है, तो ये क्या करता है, जब इसकी कोई डेथ होती है, इंजरी होती है, सिर्फ तब भी डिवाइड करता है, नहीं तो ये G0 फेज में रहता है। G0 फेज में क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन डिवीजन नहीं कर रहा है। तो ये बात आ गई यहाँ पर। ये आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे रख के कि G1 to G0 ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, याद रह जाएगा। ओके, अब मैं आगे बता दूं आपको। इसके बाद आती है डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन क्या हुई, अगर आप इसको वापस डिवाइड कर दें तो वो डी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। मतलब मैंने आपको पता क्या बताया, जब इंजरी या डेथ होती है तो वो सेल G0 फेज से वापस G1 फेज में घुस जाएगा टू कंटिन्यू द सेल साइकिल। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, G0 फेज से G1 फेज में वापस आएगा। ठीक है, टू परफॉर्म द सेल साइकिल। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, व्हेन स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, व्हेन स्पेशलाइज्ड cell returns back returns back to the cell cycle. It returns back to the cell cycle to perform division. अब आप खुद ही बताइए यहाँ पर क्या लिखा है।
यहाँ पर क्या था, सेल एग्जिट करता है सेल साइकिल को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइज सेल बन जाता है। अब यहाँ पर यही स्पेशलाइज सेल यहाँ आ रहा है, ओके, ये स्पेशलाइज सेल यहाँ पे आ रहा है और ये क्या करेगा, जो ये सेल साइकिल है वापस परफॉर्म करने आ जाएगा। जो इसकी फर्स्ट स्टेज थी वो इसकी सेकंड स्टेज है, इसकी सेकंड स्टेज जो है इसकी फर्स्ट स्टेज है, समझ गए ना, इस हिसाब से। अब इधर पे क्या लिखूँ मैं, G0 फेज टू G0 टू G1, समझे। मतलब सेल अपना डिवीजन की कैपेसिटी लूज करके यहाँ पर स्पेशलाइज सेल बनाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब वो स्पेशलाइज सेल वापस बाहर आ रहा है G1 फेज में टू परफॉर्म दिस सेल साइकिल, ओके, समझ गए। अब रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये देखिए क्या होती है। रीडिफरेंशिएशन, ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे देखना, आपको ये तीन चीज़ें कहीं पे भी इस तरीके से एक्सप्लेन मिलेंगी ही नहीं, ओके। तो काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से समझा दिया एकदम बेसिक लैंग्वेज में कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि व्हेन सेल अगेन एंटर्स phases, okay, phase to become specialized, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो ये सेल था इसने सेल साइकिल परफॉर्म कर लिया, अब वो क्या करेगा, वो वापस इस स्टेज से वापस इस स्टेज में चला जाएगा, समझे। जहाँ पर उसने सेल साइकिल से स्पेशलाइज्ड हुआ था उसी तरह व्हेन सेल अगेन एंटर्स द फेज टू बिकम स्पेशलाइज्ड, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा, G1 टू G0, समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर वापस वही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी कि सेल अगेन एंटर द फेज टू बिकम स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज बनने के लिए वापस वो सेल साइकिल छोड़ के कंप्लीट करके पूरा सेल साइकिल वापस G0 फेज में घुस जाएगा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको क्या समझ आया, मैं एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। ये आपकी सारी फेजेस हैं ऑफ द सेल साइकिल, ओके। G1 S एंड G2, यहाँ पर मैंने आपको बनवाया था G0 फेज, ओके, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर G1 फेज से स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला, सेल यहाँ से एंटर करके यहाँ से उधर जाने वाला है। ये किस में होगा, डिफरेंशिएशन में G0 फेज में चलेगा, रेस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन में सेल G0 फेज से अंदर आ जाएगा G1 फेज में वापस, और अपना सेल साइकिल कंप्लीट करके पूरा, ठीक है, ऐसे करके वापस यहाँ पे आएगा यही वापस। और रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये ऐसे 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 आएगा और यहाँ से वापस G0 फेज में चला जाएगा। सिंपल, इजी, क्लियर, ख़त्म, समझे। एक बार रिवाइज करा दिया मैंने आपको फिर से सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आ गई है, ओके। तो समझ आ गई है तो लाइक ठोको यार, वेट किस चीज़ का कर रहे हो।